जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इसी के साथ साथ आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके अच्छे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की बड़ी दिक्कत है घर में, जगह जगह लोगों के पास आपको जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसे के लिए। और संगत जी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पैसे की दिक्कत है ना आजकल हर एक घर के अंदर है, पैसों की परेशानी से संगत जी हर कोई बेचारा परेशान है। आप जिस भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, संगत जी पैसे की परेशानी आपको उसके घर भी मिल जाएगी। तो मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप अपनी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसे की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा रहे, घर में आप जहां देखो आपको वहां से पैसा मिल जाए। मैं तो संगत जी ये कहता हूँ खूब सारा पैसा, घर में पैसा ही पैसा रहे आपके। मैं तो यही कहता हूँ
पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अभी आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की बड़ी बड़ी जो सोमवार की खास खास ब्लेसिंग्स हैं वो आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है संगत जी। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। बड़े बड़े जो रुके हुए काम, सालों से जो रुके काम होते हैं घर के, और हम परेशान हो रहे होते हैं, यहाँ वहां चक्कर काट रहे होते हैं, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, लोगों के पास घूम रहे होते हैं। संगत जी आप ये गुरु जी का सत्संग सुन लो, गुरु जी आपके सारे काम कर देंगे। गुरु जी के लिए क्या है कोई काम करना, संगत जी गुरु जी महाराज ने एक चुटकी बजानी है, आपके सारे काम हो जाने हैं, चाहे वो सालों से रुके हो चाहे कभी भी। तो आप गुरु जी का सत्संग जरूर सुनो संगत जी। लोग ये बात समझते नहीं है, लोग इस बात को समझ के राजी नहीं है संगत जी। और हाँ एक बात और संगत जी, अगर हमारे पास गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए 10-15 मिनट का भी टाइम नहीं है ना, तो फिर तो हम गुरु जी की संगत ही नहीं है। क्योंकि संगत जी पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या हम पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 10-15 मिनट गुरु जी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते? बताओ जरा आप। फिर तो इसका मतलब यही है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है ना, फिर हम गुरुजी की संगत बनावटी संगत है, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से गुरुजी को मानते हैं, बस अंदर से हमारा कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ, क्योंकि हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है संगत जी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा सत्संग को पूरा सुना करो संगत जी। लोग आजकल पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं, पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, पता नहीं करना क्या इतने पैसों का। इतने पैसों का होगा क्या संगत जी? चाहे आप लाखों कमा लो, चाहे आप करोड़ों कमा लो, खानी 2 रोटी है ना। आप मुझे बताओ क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? खानी 2 रोटी है संगत जी, तो लाखों करोड़ों कमाने का फायदा क्या? और रोटी है वो तो गुरुजी वैसे दे ही रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। लोग समझते नहीं है बिल्कुल भी। और अगर हम गुरुजी का सत्संग सुन लें तो संगत जी लाखों करोड़ों की बात तो आप छोड़ दो, गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, गुरुजी आपका इतना कल्याण कर देंगे, इतनी आपके ऊपर गुरुजी कृपा कर देंगे, रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, हर रोज पैसे की बारिश होगी और आप खुद हैरान हो जाओगे इतना पैसा कहां से आ रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। मेरी बात को मान के आज का ये सत्संग सुन लो। गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में, गुरुजी बड़े मंदिर से निकल पड़े आपके घर की तरफ, बस आते ही होंगे संगत जी, पैसों की बारिश करने आ रहे हैं, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय मोंगा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं।
मैं संजय मोंगा, रानी बाग, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, टैक्सी चलाने वाला बंदा हूँ संगत जी। ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास संगत जी अपना घर। बहुत परेशान, बड़ा दुखी संगत जी। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी, कि जो ये लोग हैं ना, जो ये अमीर लोग होते हैं आजकल संगत जी, इनकी नजर में हमारे जैसे जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं है, वो जानवर हैं संगत जी। मैं जब परेशान था, दुखी था, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास संगत जी, किसी ने भी आके मेरी हेल्प नहीं करी। किसी ने आके मेरे को पूछा नहीं कि संजय तेरे क्या हालात चल रहे हैं, तेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। संगत जी पैसे की दिक्कत की वजह से ही मेरे 2 बेटे संगत जी खत्म हो गए। 2 मेरे बेटे छोटे संगत जी, उनकी डेथ हो गई। बताऊंगा भी आपको सारी चीजें, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा संगत जी। आप मेरा सत्संग आज का पूरा सुनना, अंत तक सुनना संगत जी, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और लाइक शेयर तो आप पहले ही कर दो संगत जी, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रहा हूं। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी। मेरा नाम संजय है, मैं रानी बाग दिल्ली में रहता हूं। मैं एक टैक्सी चलाता हूं संगत जी, दिल्ली एनसीआर के अंदर ना पूरी टैक्सी चलाता हूं संगत जी। तो आप देखो मेरा कामकाज इतना नहीं था, टैक्सी थी। आजकल आपको पता ही है संगत जी कितनी ज्यादा टैक्सियां हो गई हैं, है ना, कितनी टैक्सियां हो गई हैं संगत जी। काम मिलना कम हो गया, बस थोड़े से पैसे आते उसमें गुजारा करता संगत जी। उस चक्कर में मैं अपने घर का किराया भी दे ना पाता। अब संगत जी किराए का घर रानी बाग में कहां से भरूं पैसे। सारी चीजें खराब होती गई संगत जी। 2 मेरे बेटे थे, एक मेरी बेटी है, 2 मेरे बेटे थे। 2 मेरे बेटे संगत जी वो जुड़वा, मतलब ना वो ट्विंस से संगत जी दोनों। एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था हर्षित संगत जी। ध्रुव हर्षित मतलब जैसे एक बेटे को मेरे कोई दिक्कत हुई ना, जैसे उसको बुखार हो गया, तो दूसरे बेटे को ऑटोमेटिक संगत जी बुखार हो जाता था। ये उनका बचपन से ही था संगत जी। एक को भूख लगी तो दूसरे को भी भूख लगती थी। इस टाइप के संगत जी मेरे बच्चे थे। मैं एक दिन काम से घर पे लौटा तो मेरी आंटी मुझे कहती है कि आज ना ध्रुव को बड़ा बुखार हो गया है, मतलब 103 104 बुखार है, आप जरा उसकी दवाई ले आओ। संगत जी मैं जैसे ही घर आया उसी पैर बाहर मैं दवाई लेने चला गया बुखार की। मैं दवाई ले आया और जैसे ही 11-12 बजे 1 बजे संगत जी मेरी आंटी कहती है अब तो हर्षित को भी हो गया, पहले ध्रुव को था अब हर्षित को भी हो गया। तो मैंने कहा उसको भी दवाई दे दो। संगत जी दवाई दी। मैं संगत जी आपको साफ बताऊं, मैं मेडिकोस से लेके आया था दवाई, जो ये मेडिकल की दुकानें नहीं बनी होती केमिस्ट की, मैं वहां से संगत जी दवाई लेके आया था बुखार की, जो होती है नॉर्मल की दवाई होती है, जो लाया तो दे दी। अगले दिन सुबह संगत जी मेरे दोनों बेटे, मैं सुबह उठते ही सुबह 6 बजे मैं उठा, मैं क्या देखता हूँ दोनों बच्चे मेरे उल्टियां कर रहे हैं, दोनों के पेट खराब, दोनों उल्टियां कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे हैं। मैंने कहा अब क्या करूं, तो मेरी आंटी कहती है आप इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, इनकी तबीयत बड़ी खराब है आज मतलब स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, सारी कुछ इनका खराब हो गया, आप ले जाओगे डॉक्टर के पास। संगत जी काम की छुट्टी करी, मैं डॉक्टर के पास में ले गया बच्चों को। आजकल आपको पता ही है डॉक्टर के पास जाओ एक बारी तो संगत जी सारे टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, पर मेरे वाले जो डॉक्टर थे वो कहते हैं इनका पहले टेस्ट करवा के आओ, मैं दवाई तो चलो आपको दे ही रहा हूं पर आप इनका टेस्ट जरूर करवा लेना एक बारी, हो सकता है कोई अंदर मतलब ऐसी चीज ना हो तो जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। और संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, तब तक हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरुजी कौन है। दिल्ली में रहने के बावजूद हमें गुरुजी का पता नहीं था संगत जी। ये आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी सुनकर, पर ये सच है। दिल्ली में रानी बाग में रहने के बावजूद मुझे गुरुजी का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था, ना गुरुजी का बड़ा मंदिर, ना छोटा मंदिर, ना गुरुजी का सत्संग, कुछ भी संगत जी हम लोगों को पता नहीं था।
ठीक बात है संगत जी, हम लोग इन चीजों में कभी गए नहीं, कभी ना मंदिर में जाना, ना कभी सत्संग में, ना कुछ। ठीक है, तो अब मैं फिर से उसी बात पे आता हूं। मैंने अपने दोनों बच्चों का टेस्ट करवाया, दवाई दी, वो ठीक हो गए, दवाई दी ठीक हो गए संगत जी, उसमें कोई शक नहीं है। टेस्ट करवाया मैंने, ब्लड टेस्ट था संगत जी, उसके अंदर ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो बड़े कम आए। डॉक्टर भी हैरान कि आपके बच्चों के मतलब खून का एक चीज होती है संगत जी, मुझे नाम नहीं पता, कोई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं संगत जी, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, अनपढ़। तो आप देखो, डॉक्टर ने मेरे को बोली ये बात कि इनके ब्लड के अंदर एक चीज है वो कम है, तो आप एक बार और इनका एक मैं आपको टेस्ट लिख के दे रहा हूं, वो भी इनका करवाओ, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है संगत जी, करवा लिया टेस्ट। टेस्ट में क्या आया कि मेरे दोनों बच्चों को, मेरे को आज भी संगत जी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये बात, जब भी मैं शेयर करता हूं ना किसी के साथ, अभी तक मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, आज सोमवार वाले दिन मेरे को ये जो मौका मिल रहा है ना सत्संग शेयर करने का, संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपको पता है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। वरना मेरे जैसा एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी जिसको पता नहीं है कि सत्संग होता क्या है, सत्संग शेयर कैसे करते हैं, कोई आइडिया भी नहीं है ना, तो आज अगर मेरे जैसा बंदा सत्संग शेयर कर सकता है तो संगत जी फिर आप लोग कहां पे हो, आप लोग कितनी ऊपर हो, ये आप सोच सकते हो। तो मेरे दोनों बच्चों को संगत जी उस रिपोर्ट में आया कि ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस संगत जी जिसको हम टीबी कहते हैं। मैं बड़ा हैरान कि अरे ये क्या हो गया संगत जी, हड्डियों की उनको हो गई थी बीमारी, हड्डियों की। दोनों बच्चे मेरे 2 महीने के अंदर ही संगत जी व्हील चेयर पे आ गए। व्हील चेयर से संगत जी मैं मतलब बाथरूम जाना तो मैं उनको उठा के लेके जाता, नहाने जाना उठा के लेके आता संगत जी, सारी चीजें बेड पे होने लग गई। 3-4 महीने के अंदर ही मेरे दोनों बच्चे संगत जी खत्म हो गए। दोनों बच्चों की डेथ हो गई, एक ही दिन डेथ हुई थी। 1 घंटा पहले एक मेरा बेटा गया और 1 घंटे के बाद हर्षित भी चला गया। पहले ध्रुव गया, फिर हर्षित चला गया। संगत जी ऐसे करके मेरे साथ हुआ। परिवार में इतनी मुश्किल आ गई, इतनी मुश्किल आ गई संगत जी, पैसे की अलग दिक्कत थी और बच्चे अलग चले गए संगत जी। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, दुखों का पहाड़ संगत जी, क्योंकि देखो एक बच्चे दिल का टुकड़ा संगत जी वो चले गए और ऊपर से पैसा नहीं है पास में घर किराए का, क्या करता मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी संगत जी। गाड़ी चलाना बंद कर दिया, गाड़ी घर पे खड़ी थी। मेरी आंटी कहती किस्तें पड़ रही हैं सिर के ऊपर, गाड़ी चला लो वरना ये गाड़ी भी बैंक वाले आके ले जाएंगे आपकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जाने दे, सिर्फ यही पड़ी है ना, ले जाने दे उनको, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी और मेरा वो काम भी नहीं चल रहा टैक्सी वाला, क्या करूं मैं कहीं पे नौकरी कर लेता हूँ। संगत जी गार्ड की नौकरी करी बैंक के बाहर, 1 महीना गार्ड की नौकरी भी करी संगत जी। मैं कुछ छुपा नहीं रहा आपसे, एक एक बात मैं शेयर कर रहा हूँ संगत जी, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आपसे क्या शर्माना संगत जी, आप तो मेरी गुरु जी की प्यारी संगत, तो आप तो मेरा परिवार हो। आज मेरा जो अपना परिवार है ना, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो मेरे साथ में नहीं है आज, वो मेरे साथ नहीं है संगत जी। ये तो आप लोग ही हो आज मेरे साथ में। अगर मैं आपके साथ अपना दुख शेयर कर सकता हूं ना संगत जी, तो मतलब मैं किसी और के सामने अपना दुख नहीं शेयर कर सकता, मेरे में हिम्मत ही नहीं आती। आज जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूं ना संगत जी, ये मैं लाइव आके पहली बार बता रहा हूं, मैंने कभी किसी बंदे को बातें नहीं बताई है वाली, हिम्मत बड़ी करी है अंदर से। अब क्या हुआ, अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री, गुरुजी का मुझे आता है बुलावा। संगत जी आंटी के कहने पे, बेटी मेरी बड़ी है उसके कहने पे, पापा जाया करो, घर बैठे भी क्या करोगे आप, घर बैठे रहोगे दिमाग और खराब होगा, थोड़ा बाहर जाओ, काम करो, चाहे थोड़ा कम काम मिले कोई बात नहीं, शुरुआत ही तो करनी है आपने, बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके काम, और भगवान चाहेंगे जरूर बढ़ेगा। संगत जी एक दिन मैं निकल पड़ा ऐसी, मतलब वैसे संगत जी जो मेरी मतलब कैब है वैसे मेरी,
मतलब ऐसे ऑनलाइन बुक करते हैं तो आता है मेरे को संगत जी मैसेज वगैरह। उस दिन मुझे कोई मतलब ऐसे नहीं आया, कोई मुझे राइड नहीं मिली। ऐसे मैं बस स्टॉप के बाहर खड़ा हुआ था और बस स्टॉप था तिलक नगर का बस स्टॉप। कहाँ रानी बाग और कहाँ तिलक नगर। बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था बाहर, ऐसी पानी वगैरह पी रहा था। एक आंटी आती है मेरे पास में, उनके साथ दो बच्चे, दो उनके छोटे छोटे बच्चे जैसे मेरे बच्चे थे ना दो, ध्रुव और हर्षित। और आप यकीन करो मेरी बात का, अब आप चाहे मानो या ना मानो संगत जी, मैं तो शेयर करूंगा ही। उन आंटी के जो साथ बच्चे थे ना, उनका नाम भी ध्रुव और हर्षित। वो मेरे पास आती है आंटी, मुझे कहती हैं कि भैया चलना है। मैंने कहा हाँ जी, मैं तो मतलब ये टैक्सी है मेरी, आप जहाँ कहोगे मैं ले चलता हूँ, आपको पैसे लगेंगे बस। वो कहते कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ पैसे कितने लगते हैं, आपको दिखा दूंगी, आप उतने पैसे लेने तो चल पड़ो, वरना फिर मैं कुछ और देख लूंगी यहाँ से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने पूछा आपने जाना कहाँ है मैडम, आपने जाना कहाँ है? तो वो कहते हैं मुझे छतरपुर जाना है। छतरपुर कहा पहले उन्होंने। मैंने कहा वो तो बड़ा दूर है यहाँ से, कहाँ तिलक नगर कहाँ छतरपुर। तो मैंने कहा मैं ले जाऊंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा इतने पैसे लगते हैं संगत जी, 400 कुछ रुपए शायद उस पे आ रहे थे, तब थोड़ा जाम वगैरह भी था, सब कुछ था, तो 400 कुछ रुपए उसमें बन रहे थे। मैंने कहा मैडम आप चाहे मुझे 50 कम दे देना, चाहे 100 कम दे देना, आप मेरे साथ चल पड़ो, मैं वैसे ही खाली बैठा हूँ, कोई मेरा काम धंधा वैसे ही नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। वो आंटी भी तैयार हो गई, चलो कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो जाएगी तो उसमें क्या बुरी बात है। पीछे बैठ गए आंटी। अब उनके दोनों बच्चे शरारतें करे, कभी आंटी गए ध्रुव ऐसा मत कर, कभी गए हर्षित ऐसा मत कर। मैं समझ गया दोनों बच्चों के नाम ध्रुव और हर्षित हैं। संगत जी मेरे को अपने बच्चों की याद आ गई, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। आंटी के बच्चे देख के ना मेरे अपने बच्चे मुझे याद आ गए कि मेरे बच्चे भी तो ऐसे ही थे यार, ध्रुव और हर्षित। संगत जी छतरपुर आ गया। आगे आंटी कहते हैं आगे जाना है। मैंने कहा आगे कहाँ आंटी, मेट्रो स्टेशन आ गया, बस स्टॉप भी आ गया, कहाँ जाना है आगे? तो कहते हैं आगे ना गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वहां जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, वहां छोड़ देता हूँ, ऐसी क्या बात है। चलता गया बड़ा दूर संगत जी, कम से कम 8-10 किलोमीटर आगे आ गए। मैंने कहा आंटी कहाँ पे, अब तो बड़ी दूर आ गए हम तो, अलग हो गई जगह ये तो। वो कहते नहीं मेरे मंदिर में जाना है, प्लीज आप ले चलो, मतलब थोड़ा सा आगे ही है बस। टी पॉइंट आ गया संगत जी, अंदर गया, मतलब पार्किंग एरिया में आंटी को छोड़ने। तो आंटी कहते हैं आप भी चल पड़ो अंदर, बड़ा मंदिर है, गुरुजी की बड़ी कृपा होती है। तो मैंने कहा नहीं जी आंटी मैं मानता नहीं हूँ। कहते आप हिंदू ही हो ना? मैंने कहा हाँ जी हिंदू ही हूँ, मेरा नाम संजय है, आपको आप मतलब आ ही रहा होगा कैब में सारा। तो कहते हैं हाँ आ रहा था। तो मैंने कहा मैं तो हिंदू ही हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं मानता नहीं हूँ। तो कहते हैं मानना चाहिए ना, फिर मानना चाहिए, गुरुजी है हमारे। तो संगत जी मैं गया नहीं अंदर। आप यकीन करो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, वो दोनों बच्चे जो थे ना वो मेरे ही बच्चे थे। क्योंकि जब वो दोनों बच्चे चल रहे थे ना संगत जी, जैसे मेरे बच्चे चलते थे संगत जी, उनको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम थी लात में। दोनों बच्चे मेरे संगत जी थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे, थोड़ा सा ऐसे करके ना पैर को थोड़ा सा टर्न करके चलते थे संगत जी। सेम वैसे चल रहे थे वो मेरे बच्चे संगत जी, और उनकी शक्लें भी अब मुझे अपने बच्चों की तरह मिलती जुलती लग रही थी, जैसे मेरे मतलब ये मेरे बच्चे जा रहे हैं। ये कृपा गुरुजी की हुई है संगत जी मेरे ऊपर। और उसके बाद से तो आप पूछो मत क्या क्या मुझे मिला, बताने लग गया। अभी सुबह है, दोपहर है, रात हो जाएगी, रात भी खत्म हो जाएगी, पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा कि मुझे क्या क्या मिला है गुरु जी के दरबार में आकर। संगत जी इतनी कृपा कि मैं आपको बता नहीं सकता। पैसे से लेकर घर तक सब कुछ मिला है संगत जी, सब कुछ मिला है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।